एक म्यान में दो तलवार। ये कहानी हमने कुछ दिन पहले बनाई थी और उसपे कहीं सारे तो अच्छे कमेंट्स आए थे और कहीं सारे गलत कमेंट्स आए थे। अब देखिए, आज एक म्यान में दो तलवार का लाइव प्रूफ आपके सामने है। कहते हैं ये दिल जली परियां होती है ना, ये किसी को नहीं छोड़ती है। अभी जो आपने हादसा देखा होगा, उसमें कहते हैं कि स्त्री को हर चीज मिल जाए तो वो कहीं नहीं जाती है। अब देखिए, जो लड़का अपना देश छोड़ विदेश में कमाने के लिए चला जाता है और वो किस लिए जाता है? अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए जाता है। फिर क्या? अगर स्त्री जिस्म की भूखी हो जाए, उसे भी कोई नहीं संभाल सकता और वो किसी का नहीं देख सकती। ना तो अपने माता का देखती है, ना को पिता को देखती है और ना ही उस पति की दिया करती है, जो पति अपने लिए और अपने बच्चों के लिए देश छोड़ विदेश में कमाने के लिए चला जाता है। अब देखिए, जो घर पे ये सोच के बाहर निकलता है पुरुष कि मैं जितना चाहे उतना मेहनत कर लूँगा, परंतु मैं मेरी बीवी और बच्चों को दुखी नहीं रखूँगा। अब देखिए, जो अभी का जो हादसा हुआ है, इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं चल सकती। वे दिलजली परियां इतनी भूखी हो जाती है कि ना तो उन्हें अपनों का प्रेम दिखाई देता है और ना ही अपनों का त्याग दिखाई देता है। उसे क्या दिखाई देता है कि मेरा पति तो बाहर जाके कमा रहा है, मेरे को समय नहीं देता। अब वो ये नहीं सोचती है कि आखिर मेरे को समय नहीं देता है तो उसकी मजबूरी है, हमारे खातिर बाहर काम करता है, हमें पालने के लिए। ये सोच लेती है ना स्त्री, तो कभी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचती है। अब देखिए, जो आपने देखे होंगे, कहते हैं कहीं सारे ऐसे भी कहते हैं कि कौवा गुलाब जामुन ले गया। जो उसका रियल पति था, वो क्या जो इस चोंटे से कम तो नहीं था जो आपने देखा होगा, इससे तो लाख गुना अच्छा वो उसका रियल का पति था। फिर भी उसने उसे धोखा देके, धोखा तो दिया सो दिया, परंतु उसे काट के उसके गुल्ले गुल्ले करके ड्रम में डाल दिया और मार दिया उसे। कहते हैं कि जब अपन कोई पाप करते हैं ना, तो पाप छुपा नहीं रहता है। मार तो दिया, परंतु उन्हें चैन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अनर्थ कर दिया, गहरा पाप कर दिया, ताकि भगवान उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। घूम के आ जाते हैं, उसके बाद भी वो घर पे रहते हैं, तो क्या सोचते हैं? अब इसे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें खौफ रहता है कि घर के अंदर लाश पड़ी हुई है। किसी मनुष्य को मनुष्य ही मार के अगर घर के अंदर दबा के रखेगा, नहीं रख सकता। उसे कहीं ना कहीं तो उसको ठिकाने लगाना पड़ता है और इसी चक्कर में वो कहीं के नहीं रहते। पता है ये क्यों होता है? स्त्री ऐसा सोचती है कि पति तो बाहर गया और मुझे जितना भी मजा लेना है इसके साथ लेती हूँ। देखिए, पुरुष कहीं प्रकार से स्त्री को अच्छा रखने का प्रयास करता है। हर पुरुष एक जैसा नहीं रहता है, तो हर स्त्री एक जैसी नहीं रहती है। अब देखिए, मिलने को तो उसे पैसे भी मिल रहे थे, उसकी बच्ची भी हो गई थी, परंतु उसे चाहिए क्या था? अय्याशी चाहिए थी। सुख होते हुए भी उसे सुख का आनंद लेना नहीं आया, इसीलिए उसने गैर मर्द से प्रेम करके अपना ही घर उजाड़ दिया। क्या हुआ? जिंदगी जेल काटनी पड़ी। इसीलिए हम बार बार ये कहानियां लेके आते हैं कि ऐसी परियों से बच के रहिए। वो तो डूबेगी सो डूबेगी, परंतु साथ साथ आपको भी लेके डूब जाएगी।
अरे आपके अंदर तड़प है, हाँ माना आप इंसान हैं, परंतु इसे कंट्रोल करके रखिए, मजबूत बनिए, ताकि आपको कोई हिला नहीं सके, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु ऐसा रहना चाहिए ताकि अपन किसी के सामने झुके ना। हाँ, अगर अपनी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, 2 वक़्त की रोटी अपन को मिल रही है आराम से, तो एक काम के लिए आप नहीं मरते। ये नहीं करेंगे इस जन्म में, आपको इसका सुख नहीं मिलेगा, तो आप पूर्व जन्म में दोबारा जन्म लेके भी इसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि अभी का जो आपका त्याग है, आपका समर्पण है, इसे भगवान भली-भाँति जानता है और पहचानता है आपके दिल की तड़प, कि वास्तव में इसने हकीकत में यहाँ पे सृष्टि पे रह के कितने दुख उठाए हैं। तो आपका सुख कहीं नहीं जाता है। कहते हैं शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा जो हमेशा है, ये रहेगी। शरीर बदल जाता है, ये भी थक जाता है, तो आखिर में इसको चेंज करना पड़ता है। अगर ऐसे आपकी नज़र में हो या आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो, तो आप धीरे-धीरे करके इन गलत आदतों से ऐसे छुटकारा लीजिए ताकि खुद को मजबूत बनाइए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा।